वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर ओन ब्यूटीफुल प्यारा चैनल साइंस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 1 to 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देखें, देन आफ्टर लेक्चर 6 पे आएगा, ताकि जितना भी उसमें कंसेप्ट क्लियर किए हैं, बेसिक से समझाए हैं, वो आपको आसानी से समझ आ सकें और एग्ज़ाम का बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें आप। आज हम इस लेक्चर पे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक करेंगे, ठीक है कि ये जो लेक्चर हम कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 का, वो आप लोग को डीपली से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो हम उसको सॉल्व आउट कर सकें, उस आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट कर सकें, ठीक है। इसलिए बेहिचक इसलिए बोलते हैं कि जो कुछ भी आपके अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले उसको शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा ना, तब तक वो बड़ा होते रहेगा, ठीक। जैसे घाव होता है, घाव को अगर ठीक से उसको मलहम पट्टी नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक। उसी प्रकार हमारे अंदर में भी वैसा ही होता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं कोई भी चीज़, तो देखिएगा, अगर आप बोलेंगे कि हम खुद ही उसको सॉल्व आउट करने का ट्राई करेंगे, हाँ वो बहुत बढ़िया है। खुद ही सॉल्व आउट करने का ट्राई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन किसी का टाइम क्या होता है कि एक दो बार सॉल्व आउट होता ही नहीं, हम उसको ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं है। इसलिए जितना आप शेयर करेंगे, खास करके स्टडी के पर्पस में, स्टडी के बारे में जितना शेयर करेंगे आपका उतना ही नॉलेज इंक्रीज़ होगा। आप उस ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे को भी इस लेक्चर का, इस जो साइंस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है उसका भी लाभ मिल सके, दूसरे बच्चों को भी, वो भी पढ़ सके घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसलिए आज हम वीडियो को ना देर करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 5 पे। अगर नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला बार बार याद करते रहें, ठीक है। जितना फार्मूला जितना लिखा है, आप उम्मीद है कि आपका याद हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो पहले ज़रूर उसको याद करने का प्रयास ज़रूर करें, ठीक है। नहीं तो हम जो टेक्निक बताए हैं कि चार्ट पेपर होता है, उसमें किसी जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका कर रख दीजिए, और डेली जब उस पर फोकस पड़ेगा तो आपका ऑटोमेटिक वो एक दो को याद होते जाएगा, ठीक है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप उसको नहीं फॉलो किए हैं तो सबसे पहले चार्ट पेपर में जितना हम ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला लिखाए हैं लेक्चर नंबर 1 पे, उसको लिख के अपने जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक। वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि आप जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे एक दो बार ध्यान आपका, अगर आप मान लीजिए चिपका देंगे तो वहाँ पे जाएगा ही, ऑटोमेटिक जाएगा किसी चीज़ में, ठीक है। तो इसलिए बेहतर होगा कि प्रिपरेशन को थोड़ा बेहतर कीजिए और जितना हो सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक। नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। इन फिगर 8.13 मतलब दिया है, फिगर दे दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द 10p एंड -क्वार्टर का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। आकृति 8.13 में 10p - क्वार्टर का मान हमको निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में फिगर भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो फिगर पहले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं हम। फिगर जो बोला है पहले उसको देखते हैं। देखिए फिगर में क्या क्या दिया है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस, इसको बेस बोलते हैं ना। यानी कि P दिया है और क्या दिया है, H दिया है, B नहीं दिया। जो पहले दिया है व्हाट इज गिवन, पहले उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले PQ दिया है, PQ या QP दोनों बोल सकते हैं। PQ बोले या नीचे से रिवर्स पढ़े या फॉरवर्ड, रिवर्स करें या फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो PQ या QP कोई भी, तो PQ बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, ठीक है। PQ को ही हम क्या बोल सकते हैं, इसको P बोल सकते हैं ना। P मतलब परपेंडिकुलर,
इसको शॉर्ट फॉर्म में पी से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर को, हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट फॉर्म में एच से, और बेस को क्या बोलते हैं, बी से। क्लियर। तो पहले पी आर क्या है, अब पी आर देख लेते हैं। पी आर क्या दिया हुआ है, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब क्यू आर या क्यू ओ, क्यू आर बोलिए या आर क्यू, वो नहीं दिया हुआ है। आर क्यू आपको निकालना है, मतलब क्या निकालना है, आर क्यू मतलब बी निकालना है, स्मॉल बी। पी क्यू बोलिए या पी बोलिए, इसको पी भी बोल सकते हैं, स्मॉल पी। इसको एच भी बोल सकते हैं, एच बराबर पी बराबर 12 सेंटीमीटर, एच बराबर 13 सेंटीमीटर, और बी इजकल टू हमको व्हाट क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब निकालना है बी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बी बेस होता है, इसलिए इसको क्यू आर को या आर क्यू हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, इसको लिख लीजिए। पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ क्वेश्चन पहले हम इसलिए दिया हुआ कोई गिवन जो दिया था उसको लिख लेते हैं, ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या क्या उसमें मेंशन किया है, इसलिए हम पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर को भी अच्छा लगे कि हाँ लड़का में कुछ या लड़की में कुछ या स्टूडेंट में कुछ, इस स्टूडेंट में कुछ है। ठीक है, वो भी जान सकें, इसलिए सबसे पहले हम जो फॉर्मेट है, हम लोग एकदम बेस जो कंसेप्ट है, जो ट्रिक से हम लोग करते हैं, प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को आप अगर फॉलो कीजिएगा एग्ज़ाम में तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने का एकदम मार्क्स मिलेगा ही, एकदम ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। मतलब जितना दिया है उतना मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिल, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आने का बहुत 100% चांस रहता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो दिया था हम ऑलरेडी लिख लिए, अब क्या है इसको अब क्या किस बी निकालना है, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस, उससे और तो ज़्यादा कोई मतलब उम्मीद नहीं, दूसरा से क्या निकालेंगे, हमको पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करना है इसमें। ठीक है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय मतलब थ्योरम, प्रमेय से, या फिर इंग्लिश में लिख लीजिए प्रमेय से, इंग्लिश में लिख लीजिए आप लोग, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला को लिख लीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है ऑलरेडी हम जो मेंशन किए लिख दीजिए। एच दिया है कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी भी दिया है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस क्या नहीं दिया, बी नहीं दिया है, तो बी स्क्वायर ऑलरेडी, जिसको नहीं दिया उसको हमको निकालना ही है। ठीक है, ऑलरेडी तो बी स्क्वायर नहीं दिया है, बी स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 × 13 मतलब 13 × 13 तो 169 आएगा। ठीक है, गुना करके देख लीजिए, 169 सेंटीमीटर भी देखिए, 13 भी स्क्वायर के अंदर है, सेंटीमीटर भी स्क्वायर के अंदर है, मतलब सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा और 13 का भी स्क्वायर है, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, तो सेंटीमीटर भी तो अंदर में है ना, ब्रैकेट के अंदर, तो उसका भी तो गुना होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक उसी प्रकार वैसा ही 12 × 12 कितना होता है, 12 × 12 144 होगा, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर रहने से 12 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 144 और सेंटीमीटर का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे दिक्कत है तो साइड में कर देते हैं, थोड़ा देख लीजिए, 12 × 12, क्योंकि 2 यहाँ पे कितना लिखा, पावर में कितना है 2 है तो 2 बार लिखें। ठीक है,
क्योंकि सेंटीमीटर भी अंदर है तो सेंटीमीटर भी हमको सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो 12 12 144 होता है, गुना करके देख लीजिए। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना होगा, सेंटीमीटर क्या होगा यहाँ पे 2, लेकिन सेंटीमीटर 1 हो यहाँ पे 1 हो तो 2 होगा। तो 2 कहाँ लिखते हैं, ऊपर नीचे नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं पावर में, इसके माथा में लिख देते हैं इसका स्क्वायर। तो वैसा ही किया है इसमें 144 और सेंटीमीटर भी इसके साथ ही था ना, इसलिए सेंटीमीटर उसके साथ लगा दिए। क्लियर। अब देखें आगे, अब सेंटीमीटर को एक तरफ कर देते हैं जितना, उसको उधर ही रखने देते हैं। तो E169 बड़ा है, इसको पहले लिखते हैं क्योंकि ये पहले है ना, इसलिए इसको पहले लिखा जाता है। अब ये इसके आगे में कुछ साइन नहीं तो क्या प्लस है, छिपा रहता है, कुछ साइन नहीं। जिसके पास अगर कुछ साइन नहीं है तो समझ जाए कि उसके पास ऑलरेडी प्लस छिपा रहता है। तो इसके आगे कुछ साइन दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो क्या है, मतलब प्लस है। तो बराबर के इधर आने से साइन चेंज होता है, तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस होगा। 144 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर जो है उसको उधर ही रहने देते हैं। इसका इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 169 में 14 अगर चला जाएगा, 169 144 माइनस कर दीजिए, तो 9 में 4 का कितना हो जाएगा 5, 6 में 4 गया तो 2 कैंसिल, 0 का हो जाएगा 110, 1 क्या था 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को माइनस किया, कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 169 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसमें से 144 सेंटीमीटर स्क्वायर चल गया, तो कितना बनेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, स्क्वायर अगर उधर जाने से क्या होता है, बराबर के साइड में या उस साइड में जाने से स्क्वायर अगर रहता है, पहले ही बता दिए हैं, रहता तो क्या होता है, अगर नहीं तो अगर नहीं देखे तो थोड़ा इसमें भी बता देते हैं। बी स्क्वायर बराबर सपोज यहाँ पे 8 है, तो स्क्वायर अगर ओनली बी लिखना है आपको, अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो बराबर के अंदर रूट लग जाता है। स्क्वायर हट गया, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है नहीं है, तो स्क्वायर बराबर के उस साइड जाने से क्या होता है, रूट लग जाता है। बी स्क्वायर अगर इक्वल टू आपको 4 दिया रहेगा, स्क्वायर यहाँ पे नहीं रहेगा, देखिए अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो बी ओनली बी इक्वल टू क्या होगा, रूट लगेगा 4, और रूट 4 का हम जानते हैं कितना होता है 2, वैसा ही होगा। ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, स्क्वायर इधर रहने से क्या होता है, रूट लगता है, तो 25 का सेंटीमीटर भी है ना, उसका भी तो स्क्वायर है, पूरा में स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर बी होगा। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यहाँ पे कर देते हैं 25 का बी इक्वल टू लिख सकते हैं, बी को इधर लेके, अब बी को इधर लिख देते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी को इधर कर देते हैं, आगे कर देते हैं थोड़ा इधर, यहाँ फिर उधर भी लिख सकते हैं, जिधर आपको मन। बी इक्वल टू कितना होगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 × 5, मतलब 2 को रहेगा तो क्या को निकलेगा, 1 को निकलेगा, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। और सेंटीमीटर क्या को यहाँ पे 2 को है, तो 2 अगर देख लीजिए यहाँ पे फिर समझाते हैं, इंटू में अगर 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, और सेंटीमीटर को लिख सकते सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो 2 को रहने से 1 को निकलता है, 2 को 5 है तो क्या को 5 निकलेगा, 1 को गुना देके सेंटीमीटर के 2 को तो 1 को निकलेगा, क्यों, क्योंकि वर्गमूल है ना, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में 2 को में जोड़ा में 1 निकलता है, जोड़ा में 1 निकलेगा, 5 2 को था तो 1 को निकला, 2 सेंटीमीटर तो 1 को निकला। अब 5 × सेंटीमीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, इसको लिख लीजिए, इसको तोड़ दिए। हाँ 5 5 25 कर सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं ना, 5 5 × 5 25, और सेंटीमीटर 2 को था, सेंटीमीटर 2 को लिखिए, तो 2 को में 1 को निकलता है, रूट के अंदर, रूट के बाहर जब निकले, रूट से बाहर, तब क्या होगा, जोड़ा को सिंगल लगता है, जोड़ा रहता है तो सिंगल निकलता है, यहाँ पे जोड़ा था, सेंटीमीटर 2 को था तो 1 को निकला, 5 2 को था तो 1 को 5 निकला, तो 5 × सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, क्या निकला ये क्या निकला, ये निकला बी, क्योंकि यहाँ पे बी था ना। अब बी को उधर लिखे या इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बी इक्वल टू कितना निकला मेरा 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक लिख लीजिए।
अभी जो कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर है। देखिए अब तो मेरा सब जितना है मेरे पास सब डेटा कलेक्ट हो गया, मतलब पी भी मिल गया, एच भी ऑलरेडी दिया था, पी भी ऑलरेडी दिया था, बी हमको निकालना था, बी निकाल दी, खत्म। अब हमको आगे आना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए अब देखिए जो पहले हम बता दें कि फॉर्मूला देखिए किसका निकाल 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू हमको इसमें से फिगर में यहाँ पे जो रहता है उसका वैल्यू निकलता है, तो उसी फिगर का मतलब उसका वैल्यू निकलेगा, मतलब क्या कॉट आर मतलब साइन आर निकलेगा। जितना भी आर थीटा की जगह यहाँ पे थीटा तो ऑलरेडी नहीं दिया है, थीटा रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब सब ऑलरेडी सब कितना होता, सब थीटा रहता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि 10p और कॉट आर का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे कॉट आर अगर इस फिगर से बनाएंगे तो आर का जितना भी आर है, कॉट आर, साइन आर, टेन आर, कॉस आर, सेक आर, कॉसेक आर, सब आर का निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है आर, यहाँ पे जो रहता है उसी का वैल्यू निकलता है। सपोज यहाँ पे p अगर है तो 10p कॉट p जितना भी साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 जो फंक्शन है सब p का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा वही, तो यहाँ पे r है तो r का वैल्यू निकलेगा। तो हमको निकालना है कॉट आर, तो कॉट आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे इस फिगर से। कॉट आर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि टेन थीटा का रिवर्स होता है, उल्टा होता है ना, तो टेन का होता है p बटा b, तो उसका उल्टा होगा b बटा p, तो b बाई p, तो b को लिख सकते हैं, b क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर ऑलरेडी दिया है आपका, और p क्या है, p ये वाला p है ना यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ टोटल p है ये बराबर यहाँ से यहाँ तक, तो p बोलिए या p q बोलिए, दोनों एक ही है। इसको p बोलिए या इसका नाम ले लीजिए, p q बोलिए या q p बोलिए, दोनों अगर आपको यहाँ पे q r नहीं लिखना है ना या r q, फर्क वही, खाली नाम में थोड़ा इंटरचेंज आगे पीछे है, मतलब अल्फाबेटिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो कॉट आर का वैल्यू जो निकला मेरा कितना निकला, कॉट आर क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर अपॉन पी क्यू कितना, पी क्यू या क्यू पी कुछ भी बोलिए, लेकिन वैल्यू आपका वही आएगा। क्यू पी बोलिए या पी बोलिए, पी परपेंडिकुलर ही है, वैसे ही है, हाइपोटेन्यूज है, वो तो चेंज नहीं होगा। अब पी क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, दैट मीन्स कॉट आर का जो वैल्यू मेरा निकला कितना निकला 5/12 5/12 निकला। यहाँ तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद 10p का निकलता है। 10p के लिए क्या इस फिगर से बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, q चेंज नहीं होगा, जो सम को राइट एंगल दिया है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज जैसा है वो ऐसा ही रहेगा, खाली यहाँ पे चेंज होगा, इंटरचेंज होगा, r यहाँ पे चलेगा, p यहाँ पे, जब जिसका भी यहाँ पे p दिया है तो p को हमको यहाँ पे निकालना है, r है तो r से फिगर ऑलरेडी जो मेंशन किया है 8.13 का फिगर जो क्वेश्चन दिया है वो तो ऑलरेडी r का फिगर दिए दिया, तो हमको फिगर तो नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे p का फिगर नहीं दिया तो p यहाँ पे डाल देते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब p का वैल्यू निकालने के लिए बोला 10p, अब p अगर यहाँ पे आ गया तो p अगर यहाँ पे आया, e अगर यहाँ पे आएगा तो e थोड़े रहेगा, e क्या रहेगा वहाँ पे चल जाएगा। तुम बोलेगा कि अगर तुम यहाँ पे आएगा तो हम भी वहाँ पे चल जाएंगे, तो दोनों क्या करता है अपने आस जो जगह है उसको इंटरचेंज कर देता है, तो r यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसका डेटा थोड़ा मतलब जो फिगर का जहाँ p था वहाँ पे हो सके b आ जाएगा, भैया b जहाँ पे था वहाँ पे p चला जाएगा, लेकिन h चेंज नहीं होगा, h जो है वो वही रहेगा, ठीक है। h इक्वल टू यहाँ पे भी 13 सेंटीमीटर था, वहाँ पे भी 13 सेंटीमीटर था। अब देखिए आर क्यू कौन वाला था, यहाँ पे आर क्यू यहाँ पे था, तो आर क्यू ई वाला था, आर क्यू यहाँ पे चल गया आर क्यू, तो आर क्यू का वैल्यू जो है उसी को लिखना है 5 सेंटीमीटर। आर क्यू का वैल्यू कितना था इस फिगर में 5 सेंटीमीटर। अब क्यू पी या पी क्यू जो बोलिए, पी क्यू बोलिए या क्यू पी बोलिए, क्यू पी, तो क्यू पी का वैल्यू कितना था 12 सेंटीमीटर, लिख दी। और एच चेंज नहीं हुआ, एच एज इट इज वैसा ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम p का वैल्यू लगाएंगे तो इस फिगर से बनाएंगे, जब r का वैल्यू लगाएंगे तो इस फिगर से बनाएंगे, ठीक है।
नहीं तो ऐसे ही इसी फिगर से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी और आसानी से समझ आ सकें, ताकि डीपली हम जितना भी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें एकदम आसान बेसिक से कर रहे हैं, ताकि हम भी उसी दौर पे गुजरे हैं जिस दौर पे आप अभी गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम जितना भी कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, अगर समझ में नहीं आया तो, इसलिए बार बार बोलते हैं कि समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितना भी शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक, उतना हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा हमको मतलब हैप्पी महसूस होगा। ठीक है, खुशी महसूस होगा। अब देखिए पी का वैल्यू निकालते, पहले यहाँ तक लेके फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, अब इससे क्या 10p निकालना है, तो किस फिगर से बनाएंगे? क्या इस फिगर से 10p निकलेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे जो रहेगा उसी का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे p रहेगा तो p का वैल्यू जितना भी साइन का फॉर्मूला है उसका p का, इसमें p का ही निकलेगा, यहाँ पे r का ही निकलेगा। ठीक है, तो 10p इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? p अपॉन b, p बटा b, तो p बटा b होता है। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा। p को लिख सकते हैं, p मतलब क्या? परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? आर क्यू है। अब b क्या है यहाँ पे? क्यू पी या पी क्यू जो बोलिए, क्यू पी। नीचे लिख देते हैं कितना दिया है। देखिए अब 10p, p कितना दिया? मतलब p होता है, b होता है, h होता है ना, तो आर क्यू कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। और क्यू पी या पी क्यू कितना दिया है? क्यू पी 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5/12। यहाँ पे देखिए 10p का वैल्यू हमको, 10 का भी वैल्यू हम 10p का जो वैल्यू था हम निकाल लेंगे। ठीक है, और कॉट आर का भी ऑलरेडी हम निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पे अब दोनों को जो बोला है क्वेश्चन में, 10p माइनस कॉट आर को माइनस कर देंगे, आंसर हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10p का वैल्यू कितना निकालें अभी? 10p इक्वल टू क्या होता है? p बटा b होता है ना, 5/12। इन दोनों का वैल्यू हम निकाल लें। अब जो क्वेश्चन में है उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? 10p, देयरफॉर इसलिए 10p माइनस कॉट आर का जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। तो 10p का वैल्यू कितना है? 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना है? 5/12। इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिए, डायरेक्ट काट दीजिए। देखिए 5/12 में 5/12 चला गया, क्योंकि इसके आगे कुछ साइन नहीं, तो क्या था? प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो हो जाएगा। दोनों को काट देते हैं तो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके आगे कुछ साइन नहीं, तो प्लस आता है, ये प्लस है माइनस। 5/12 में 5/12 चला गया तो कुछ बचेगा? आपके पास 2 रुपया था, 2 रुपया चला गया, कुछ बचेगा? जीरो बचेगा। तो वही यहाँ तक लिख लीजिए। मतलब क्वेश्चन तो हो गया, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जल्दी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलना चाहता है? इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए का मान हमको निकालना है। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालें। तो इसमें फिगर मेंशन नहीं किया है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा? फिगर मेंशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन पे आते हैं।
देखिए साइन ए क्या जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/4, 3/4 दिया है, ठीक है। तो साइन ए मतलब क्या होता है, ई साइन थीटा का जो फॉर्मूला आता है पहले देख लीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो ऊपर वाला P यानी कि P दिया है 3 और नीचे वाला H होता है, तो H कितना दिया है यहाँ पे, ऊपर वाला क्या होता है P होता है ना, साइन थीटा P ऊपर वाला होता है, तो P कितना है 3। P की जगह यहाँ P है लेकिन इसकी जगह कितना है 3 है। P की जगह यहाँ पे P है ना, तो इसका इसमें क्या दिया है 3 दिया है P के सेंटर में। P का P वाला ऊपर वाला P का वैल्यू होता है, नीचे वाला किसका वैल्यू होता है, H का वैल्यू होता है, नीचे वाला H का होता है, ठीक है। तो नीचे वाला H का वैल्यू ऊपर वाला जो इसका है उसका वैल्यू होता है, नीचे वाला जिसका वो इसका वैल्यू होता है। तो P इजगल टू 3 दिया है, H इजगल टू 4 दिया है, ठीक है। तो पहले जो दिया है हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं इसको। लेट मान लीजिए, मान लिया, माना कि, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं क्या क्या दिया है, माना कि देखिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। वो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें फिगर नहीं दिया, आप खुद अपने मन से फिगर को ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है ना। तो ए कहाँ पे होगा, बस यहाँ पे। अब यहाँ पे बी दिए सी दिए उससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल का कोई मेंशन नहीं किया है। तो बी देते हैं, यहाँ पे सी देते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा बोलिए, चूँकि यहाँ पे ए दिया है तो साइन ए का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ए इक्वल टू P/H वही होगा। तो P इसको बोलते हैं यानी कि BC, और H किसको बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस को, इसको बेस बोलते हैं BA, ठीक है। तो मान लेते हैं, मान लिया कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना, तो मान लिया कि ये वाला P है, BC इक्वल टू, BC को ही P बोलते हैं ना, यहाँ ब्रैकेट में P कर दिए इसको, BC बोलिए या P बोलिए, ठीक है, क्योंकि P परपेंडिकुलर है। BC इक्वल टू ऊपर वाला P होता है ना और नीचे वाला H होता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H। तो P इसका वैल्यू, तो P साइन दिया है ना, तो P और ये वाला H, तो ऊपर वाला P का वैल्यू नीचे H है, तो 3K मान लिया इसको। मान लिया कि BC इक्वल टू 3K और AC इक्वल टू क्या माने, AC को H बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस, इसको क्या मान लेंगे 4K मान लिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था डेटा, लेकिन इसमें K मान लिए, 3K और 4K। ऊपर वाला P का वैल्यू, नीचे वाला H का वैल्यू, तो ये वाला P होता है, ये H होता है, B हमको निकालना है, यानी कि AB बोलिए या BA इजगल टू व्हाट, यानी कि B है B वाला, तो उसको ब्रैकेट में B भी लिख सकते हैं, स्मॉल b, बेस हमको निकालना है। BC दिया है, AC दिया है, AB हमको निकालना है। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। 3K फिगर को भी लिख देते हैं, 3K ये वाला BC है ना, और AC कौन बोलेगा 4K, और हमको B निकालना है। AB हमको निकालना है। तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो साइन ए के दिया, अगर मान लीजिए साइन ए P/H होता है, तो साइन ए का वैल्यू क्या था 3 और H का वैल्यू कितना है 4। तो E ऊपर वाला, P का वैल्यू नीचे वाला H का वैल्यू, तो P बराबर 3 दिया है, H बराबर 4 दिया, वही लिखेंगे P बराबर 3, खाली इसमें K ऐड कर दिए, K ऐड क्योंकि मान लिए, ठीक है। नहीं ऐड करने से भी चलेगा, वैसा ही आएगा, ठीक। तो पहले K मान लीजिए, क्योंकि K कट जाएगा तो फिर वैसा ही आएगा, यही आएगा, ठीक है।
देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस हम लोग लीजिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच यहाँ पे कितना दिया है 4k, ये वाला एच है ना, ये वाला पी है और ये वाला बी, ठीक है। तो एच इक्वल टू 4k का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना दिया है 3k का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है, बी निकालना है, यहाँ पे बेस निकालना। तो एच अभी जब किए हैं 4k स्क्वायर, 4k दो बार लिखना पड़ेगा इंटू 4k, तो चार कांस्टेंट को कांस्टेंट देखो यहाँ पे क्या होता है 4k, 4 इंटू 4 कितना होगा 4 गुना 4 16, और k को होगा यहाँ पे भी k, यहाँ पे k स्क्वायर, k दो को है तो दो को के लिए स्क्वायर देते हैं, तो कितना होगा 16 स्क्वायर। सिमिलरली वैसा ही करेंगे 3k इंटू 3k हो जाएगा, यहाँ पे 3k रफ में कीजिएगा इसको, यहाँ पे नहीं कीजिए, ठीक है, जो समझाने के लिए कर रहे हैं इसे। 3 3 9 होता है, 3 3 या 9, 3 3 का 9, और k इंटू k कितना देखो तो k स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 3 या 9 होता है, तो 3 कितना होगा 9k स्क्वायर प्लस जो है उसको लिख दें। अब k स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, अब समझ गए हैं तो आप लोग खुद से करें, आगे बढ़ें, तब तक हम करते रहें। 16 या 16 ज़्यादा बड़ा है, इसको इधर ला देते हैं 16k स्क्वायर, इसके आगे कोई साइन नहीं तो क्या छिपा रहता है प्लस, इधर आएगा तो माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करते हैं, 16 में 9 गया कितना बचेगा, 16 में 9 गया तो 7k स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। 16 को k स्क्वायर था, 9 को k स्क्वायर चला गया तो 7 को k स्क्वायर बचेगा ना, खाली 16 में 9 हटा दीजिए और k स्क्वायर है तो k स्क्वायर लगा दीजिए, कुछ नहीं 7। अब क्या करेंगे हम रूट, अब स्क्वायर उधर जाने से क्या लगता है, स्क्वायर अगर उधर जाएगा, स्क्वायर अगर बराबर के साइड में आएगा वो साइड आएगा तो क्या होता है रूट लगता है, तो रूट 7 पूरा में लगेगा k स्क्वायर बी निकला। अब देखिए यहाँ पे इसको जब तोड़ेंगे फैक्टर में तो क्या 7, चूँकि k यहाँ पे 2 को है, k स्क्वायर मतलब k को k 2 को k, यहाँ पे कितना लिखा है k 2 को, तो 2 को लिखे इसलिए n2 में, पूरा में होल में दीजिएगा, ठीक है, रूट जो है पूरा में है, पूरा में। तो यहाँ पे देखिए 7 का तो जोड़ा नहीं बना, 7 और एक को 7 है, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, अगर जोड़ा रहता तो निकालते हैं, जोड़ा है ही नहीं तो रूट जो है उसी को उसको लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे k 2 को है तो k को जोड़ा निकलेगा, दोनों में a को निकलता है ना जोड़ा रहने से, तो रूट 7 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 7 का जोड़ा नहीं था, 7 और एक को नहीं था, इसलिए रूट में ही रख दिए उसको, और k स्क्वायर का यहाँ पे जोड़ा है रूट के अंदर, क्या होगा 2 को, तो इसलिए k को बाहर कर दिए, रूट 7 है k बाहर में है, ठीक है, खाली 7 के ऊपर में रूट है, k के नहीं है, बराबर b निकल गया। तो b की वैल्यू कितना निकला मेरा रूट 7 की। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए सब निकल गया। अब जो बोला है क्वेश्चन है उसको निकाल दे, कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे दे दिया है, कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है p बटा h, टेन का होता है p बटा b, और कॉस का होता है b बटा h, तो b बटा h होगा। b को लिख सकते हैं, b को क्या लिख सकते हैं आप, b जो दिया है ए बी लिख सकते हैं उसको, ए बी अपॉन बी को, यहाँ पे बी था ना, बी टोटल यहाँ से यहाँ तक भी है, तो बी को ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, दोनों एक। अब एच को क्या लिख सकते हैं, ई यहाँ से यहाँ तक एच है, ई यहाँ से तो पी है, एच बोलिए या ए सी बोलिए, एस सी ए बोलिए, एस सी, क्लियर। अब इसको जो दिया है उसको डेटा सब पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा।
तो बी कितना दिया था, √7k, और एच कितना है, 4k, के से के कैंसिल, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है हमारा, √7/4 लिख लीजिए। कॉस ए का निकल गया। अब हमको निकालना है किसका, tan a का। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब tan a का निकाल लेते हैं, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या, P/H, P/B होता है, tan थीटा का क्या होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे P/B, तो P के जगह लिख सकते हैं BC या CB जो बोली, और B का क्या लिख सकते हैं, AB बोलिए या BA बोलिए, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, इसमें आगे पीछे कर सकता है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, tan A, P कितना है 3k, B कितना है √7k, के से के कैंसिल, tan A का वैल्यू कितना आया, वही आंसर हो गया, 3/√7 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो है क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, इफ 15 cot A is equal to 8, कैलकुलेट sin A एंड sec A। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन पे। तो 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, 15 cot A इक्वल टू 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए, इससे पहले हम ऑलरेडी बार बार बता देते हैं कि अगर मान लीजिए 2x इक्वल टू 4 है, तो दैट मीन्स अगर जिसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, उसके साथ जो लगा रहता है वो कहाँ जाएगा, नीचे चल जाता है। सपोज यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ कौन है, 2 है लगा हुआ, इनटू में है 2। ठीक है, जो भी रहेगा वो हमेशा क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे चल जाएगा, 4/2। क्लियर, तो x के साथ 2 था, नीचे इधर वाला हमेशा ऊपर रहेगा, 4/2। तो सिमिलरली वैसा ही इसमें भी हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे किए वैसा ही एज इट इज वैसा ही होगा, सेम, खाली यहाँ पे थोड़ा डेटा चेंज है। क्लियर, तो 8 अपॉन यहाँ पे कितना होगा, 15, यानी कि cot A के, सपोज cot A अगर यहाँ पे cot A की जगह हम x मान लेते हैं, तो x 15x होगा, तो x के साथ जो लगा रखा नीचे, तो x के साथ कौन था, 15 था, तो 15 नीचे चल गया। तो cot A के साथ यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना, हम cot A का, तो cot A के साथ 15 लगा हुआ है, दैट मीन्स 15 कहाँ जाएगा, नीचे में। क्लियर, अब इससे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको जस्ट समझाने के लिए रफ में कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, यहाँ पे फिगर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कौन राइट एंगल है। ठीक है, इसलिए अपने मन से, चूंकि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा इज नॉट गिवन। यहाँ पे सिमिलर सिर्फ क्या दिया है, ए दिया है, तो ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे बी रहता तो बी यहाँ पर, जो दिया रहेगा उसी को, और अपने मन से यहाँ पे राइट एंगल किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, बी सी को मानिए, बी को मानिए, ए को मानिए, कुछ ए को नहीं होगा, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, एंगल बना रहा है ना, ए एंगल दिया है, कॉट ए एंगल बना रहा है। ठीक है, तो एंगल कहाँ पे बनता है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे 2 लाइन मीटअप करता है वहीं पे एंगल बनता है। हॉरिजॉन्टल नहीं, हर जगह पे बनेगा जहाँ पे मीटअप करेगा 2 लाइन, मीटअप दोनों लाइन जहाँ पे मीटअप कर रहा है वहाँ पे एंगल बनता है। यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, कॉट ए इज इक्वल टू
8/15। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, चूंकि टेन थीटा का होता है P/B, तो उसका उल्टा रिवर्स होता है B/P होगा नहीं। सिमिलरली कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा इज नॉट कॉट ए, तो कॉट ए का वैल्यू वही होगा ना B/P। हम पहले ही बता दिए क्या कि जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, एंगल चेंज होगा बट फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। अब बोलिएगा कॉट ए का वैल्यू B/P है, तो क्या कॉट थीटा का वैल्यू क्या अलग हो जाएगा? नहीं, कॉट थीटा का भी वैल्यू वही रहेगा, B/P रहेगा, ठीक है। तो कॉट ए इज इक्वल टू B/P, तो कॉट थीटा भी B/P होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो देखिए B यानी कि यहाँ पे कितना है कॉट, सपोज यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिए हैं उसको लिख लेते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू कितना है हमारा 8/15। तो पहला वाला यहाँ पे पहला में क्या है, इसमें पहला में क्या B, तो इसका पहला में क्या है 8, तो यानी कि B इज इक्वल टू कितना है 8 है। और यहाँ पे P है नीचे में, इसका P में नीचे कितना है P इज इक्वल टू 15, ठीक है। यानी कि B बराबर 8 है और P इज इक्वल टू 15 है। क्लियर? यहाँ पे मान लिया कि अब यहाँ पे फिगर में ई एच होता है, हम लोग जानते हैं हाइपोटेनियस, ई परपेंडिकुलर होता है, ई बेस होता है, ये P परपेंडिकुलर, ई बी होता है कि नहीं। तो क्या क्या दिया है, B दिया है, पहले लिख लेते, मान लिया B दिया है ना, कॉट B कितना दिया है 8, यानी कि B यहाँ को B बोलिए, यहाँ से यहाँ तक B का वैल्यू, यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है B का वैल्यू है, या फिर AB बोलिए या BA, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो मान लिया AB या B ब्रैकेट में लिख देते B, अगर समझ में नहीं आया कि AB क्या है। अगर AB नहीं लिखिएगा तो B लिखने से भी चलेगा, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। अगर आप B से लिखते हैं तो B भी लिख सकते हैं, AB लिखना चाहते हैं तो AB लिख सकते हैं। अगर दोनों को ब्रैकेट में शो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जितना आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे खुद अपना, जितना शो करेंगे उतना आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। इसलिए मैथ को रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, B कितना दिया था, B 8, यहाँ पे K मान लेते हैं, और यहाँ पे B हो गया। अब क्या दिया, P दिया है, P वाला है, तो P कितना है, P को लिख सकते हैं BC या CB, AB को AB लिखें या BA, फर्क वही, रिवर्स चेंज कर सकते हैं, BA बोलिए या AB बोलिए, दोनों को पढ़ सकता हूँ ऐसा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि AB BA का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, नहीं, वैसा ही रहेगा। अब BC बोलिए या CB, वही होगा, ठीक है, जो आपको सुविधा लगे वह कीजिए। यहाँ पे BC मतलब क्या, P भी लिख सकता है ना, उसको परपेंडिकुलर है, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है BC है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइपोटेनियस है। क्लियर? तो पहले P दिया है कितना 15K मान लिए। अब हमको निकालना है AC यानी कि H फाइंड आउट कर निकालना है। तो AC इज इक्वल टू AC को हम क्या मानते हैं, H हाइपोटेनियस है, इज इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इसको हमको फाइंड आउट करना है, H हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको डाउट है तो पहले कमेंट करके कमेंट के सेक्शन में बताइए कि यहाँ तक समझ में नहीं, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको साइड में लिख लीजिएगा ग्राफ में। क्लियर? या फिर हम ग्राफ में कर लेते हैं, इसको जस्ट समझाने के लिए, हाँ, कि B कॉट थीटा बराबर B/P होता है, तो B ऊपर वाला B है और नीचे वाला P है, तो B इज इक्वल टू 8 और P इज इक्वल टू 15, इसको जस्ट हम K मान लिए, ठीक है, ताकि यही वाला आएगा, फिर 8/15 ही आएगा, क्योंकि K कट जाएगा, फिर वही वैल्यू आएगा, ठीक है। हो गया, यहाँ तक इरेज कर देते हैं, क्या निकल, P निकल गया, P तो दिया हुआ P और B, ठीक है, 8K, P बराबर जितना आया था, P बराबर 15K और B बराबर 8K। हमको AC निकालना था, AC एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे दी, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, इंग्लिश वाले क्या लिखे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, और पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, सिंस वी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है फॉर्मूला।
चूंकि हमको h फाइंड आउट करना है तो h तो गिवन नहीं दिया है, तो h तो हमको निकालना ही है, तो कहाँ से देगा। p कितना दिया है 15 के, p की जगह सिर्फ p है, p का स्क्वायर माथा में 2 है तो इसका माथा में 2 लगा दी। p की जगह 15 के है तो 15 के लिखें और उसका ब्रैकेट दे के माथा में 2 लिख दें, प्लस है तो प्लस। अब b की जगह कितना है, b की जगह 8 के है उसका स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, साइड में करके देख लीजिएगा 225 के भी अंदर में है ना, तो के का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और के भी अंदर में है तो के का स्क्वायर। क्लियर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 2 289 के स्क्वायर होगा। इतना के स्क्वायर इतना के स्क्वायर, टोटल के स्क्वायर कितना है 289 के स्क्वायर। अब हमको क्या, हम जानते हैं क्या, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, तो अंडर रूट पूरा टोटल में लगा दीजिए 289 के स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक होगा ना। अब यहाँ पे थोड़ा वर्गमूल निकालने हम सिखा देते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद वर्गमूल यहाँ पे सिखा देते हैं, थोड़ा अगर नहीं पता है तो। पहले यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। देखिए यहाँ पे रफ में कर लेते हैं वर्गमूल। सपोज आपको बोलेगा कि वर्गमूल निकाल के दिखाओ 289 का। देखिए यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे डिजिट क्या गो है 289, यानी कि टोटल 3 गो डिजिट है, 1 गो 2 गो 3 गो है ना, टोटल 3 गो डिजिट है। यानी कि अगर ऑड डिजिट रहता है, हमेशा याद रखिए ऑड यानी कि विषम संख्या अगर रहता है 1 2 3, 3 विषम संख्या है, तो ऑड डिजिट रहने से हमेशा क्या करेंगे, पहला सिंगल पकड़ेंगे उसके बाद जोड़ा पकड़ते हैं हम लोग। अगर इवन डिजिट रहता है सपोज 1 2 2 5, तो इसको क्या करेंगे, पहले डबल, क्योंकि देखिए गिनिए डिजिट क्या है 1 2 3 4, टोटल 4 गो डिजिट है, तो पहले डबल फिर डबल पकड़ेंगे। इवन के केस में डबल डबल पकड़ते हैं और ऑड के केस में पहले सिंगल उसके बाद डबल पकड़ते हैं। किसमें, स्क्वायर रूट में समझा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा, जस्ट समझाने के लिए। अगर आपको पता नहीं है वर्गमूल तो हम बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो नेक्स्ट एक क्लास रखेंगे कि ओनली सिर्फ स्क्वायर रूट का ही होगा, वो क्लास सिर्फ स्क्वायर रूट, ठीक है, वो रख देंगे। पहले इसको जस्ट समझाने के लिए, अब समझ में नहीं आता तो थोड़ा बोलिएगा। पहले सिंगल लीजिए, अभी इसको बंद करते थे। ऐसा टेबल लीजिए कि इससे 2 जो है, अभी उसको नहीं देखना है, 2 इससे बड़ा ना हो, गुना करेंगे तो। अगर ये सपोज यहाँ पे 2 लेते हैं, यहाँ पे 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 2 ने 4, नहीं होगा, इससे बड़ा हो रहा है ना 2 से, इस 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 1 को 1 से गुना करिए 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो इसके नीचे में ही 1 देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, जब इतना दे इसके नीचे में वही उतारना पड़ेगा। 1 दिए तो इसके नीचे में ही कितना पड़ेगा, हमको 1 ही उतारना पड़ेगा। 1 और 1 गुना कीजिए तो 1 ही आएगा। क्लियर, अब इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, इसी को ऐड और साइड में इसी को जो आया 1 को 1 यहाँ पे ऐड और 1 गुना 1 साइड में क्या करेंगे, रफ में गुना करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो 1 को 1 से गुना करें तो 1 आया, तो यहाँ पे गुना करने के बाद इसको यहाँ से लिखते हैं। तो 3 को जगह याद रखिएगा सेम लिखते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 3 बार एक ही चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 होता है। क्लियर, तब यहाँ पे 2 और 2 कितना होगा, 4 हो जाता है। गुना करेंगे तब और भी 4 होगा, तो 2 नहीं 4, तो 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, माइनस करते हैं यहाँ पे। अब क्या बोले, सिंगल डिजिट का खत्म हो गया, डबल डिजिट उतार देंगे। पहला हमेशा याद रखिएगा सिंगल होता है, उसके बाद डबल, तो 8 9। अब लास्ट वाला डिजिट पकड़ेंगे, लास्ट वाला डिजिट इसमें कितना है, 9 है। तो हम जानते हैं, चेक करके देखते हैं सबसे पहले 9 किस किस टेबल में आता है। 3 का टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9। देखिए चेक करके, यहाँ पे 3 देते हैं, इसको आना पड़ेगा 1 8 9 हमको लाना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है। अब 3 से इसको प्लस करेंगे, लेकिन इसी को साइड में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे रफ में। सेम 2 है, वो 2 रहेगा ही, 3 3, ठीक है, 3 3 दे दिए, तो यहाँ पे भी 3 तिरखा 3 3 3 3 जा 9, मेरा 9,
और 3 2 6, 69 है, क्या चलेगा? यहाँ पे 189 आया नहीं, तो मैं दैट मीन्स ये वाला गलत, ये वाला नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे, चेक करके वैसा ही चेक कर करके हम करेंगे वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कितना है 9, किस टेबल में 9 आता है? 3 का हो गया। और किस में आता है? 7, 6 का टेबल में 9 आता है? नहीं आता है। 7 का देखिए 7 यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 7, और इसको साइड में गुना कीजिए, यहाँ पे जोड़ लेकिन साइड में गुना। 7 7 जा 49, हाथ में रहा 4, 7 2 जा 14 और 4 18, आगे है वाला। तो 3 को जगह हम सेम देने के लिए बोले, जैसे यहाँ पे 1 दिए थे, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 हो गया, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 7 होगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 7 7 14, 2 और 1 3 होगा। और इसी को साइड में 27 को 7 से गुना करेंगे कितना है? 189। साइड में जब किए तो गुना कितना आया था ना, इसको यहाँ से ऐड और साइड में रफ में गुना, तो कितना आया मेरा वर्गमूल? 17। इसी को हमको निकालना है। तो 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17 होगा, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, इसको जस्ट समझाने के लिए किए, समझ में नहीं आया तो फिर एक क्लास रखेंगे पहले यहाँ पर, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड तो जानते होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 289 को लिख सकते हैं कितना? 17 × 17 2 बार, और के को है इसके स्क्वायर, के स्क्वायर मतलब 2 को के है, स्क्वायर मतलब 2, यहाँ पे के कितना लिखा है? 2 लिखा है ना, तो 2 बार लिखेंगे। 17 को 17 से गुना करेंगे तो 289 आएगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर अंडर रूट में अगर जोड़ा रहता है, अंडर रूट में अगर जोड़ा रहेगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? 1 2 जोड़ा, 1 2 जोड़ा, तो अंडर रूट के अंदर अगर जोड़ा संख्या रहेगा तो उसको क्या करेंगे? सिंगल निकालेंगे, मतलब ए को निकालेंगे। 17 2 को है तो ए को 17 निकालें, और के को 2 को है तो ए को के निकालें, सिंगल निकालेंगे। 17 2 को था ना तो ए को निकालेंगे, रूट हट जाएगा उस केस में, ठीक है। 2 को के था तो ए को के निकालें, हो गया। यहाँ तक निकाल लिए। अब क्या आया मेरा? एच का वैल्यू कितना आया? 17 के, क्लियर। देखिए 17 2 को था तो रूट के जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो सिंगल निकलेगा। 17 2 को था तो ए को 17 निकला, के 2 को था तो के निकला, क्लियर। यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए। हर चीज़ हम मेरे पास कलेक्ट हो गया ना, डेटा देखिए पी भी निकल गया, बी भी तो अब पी ऑलरेडी दिया होता, बी भी निकल गया, एच भी निकल गया। हमको अब साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। फिगर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ए, इसमें ए ही सब ए है तो ए ही निकालना है, और यहाँ पे भी ए ही दिया है। अगर यहाँ पे बी रहता तब फिगर चेंज करना पड़ता हमको, ठीक है। क्योंकि सब हर चीज़ साइन ए और सेक ए का निकालना, तो फिगर यहाँ पे जो रहेगा उसी का वैल्यू निकलेगा फिगर से, ठीक है। यहाँ पे बी रहता तो साइन बी निकलता, सेक बी निकलता। यहाँ पे ए है इसलिए ए का वैल्यू जितना भी है, ट्रिगोनोमेट्री का 6 को फंक्शन है, सब इस फिगर से, इस फिगर जो ये फिगर दिया है ए का वैल्यू ही निकलेगा, मतलब एंगल ए का ही देगा, जितना रेशियो होगा वो एंगल ए का ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। P को लिख सकते हैं, P बोलिए या BC, ठीक है, BC, और H को लिख सकते हैं AC। अब देखिए साइन ए, BC कितना दिया है हमें? BC 15 के, यानी कि P, और H 17 के से के कैंसिल हो गया, तो साइन ए का वैल्यू आपका कितना निकला? 15/17, ए का वैल्यू निकल गया, ठीक है। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है उसको बनाते हैं। अब क्या निकालने वाला है? सेक ए का वैल्यू। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है? सेक ए किसका रिवर्स होता है? कॉस ए का। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा का होता है B/H, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है उसका उल्टा H/B, यानी कि H को हम लिख सकते हैं AC, और B को लिख सकते हैं हम AB बोलिए या BA बोलिए, क्लियर। यहाँ पे सेक ए, यहाँ पे सेक ए, H की जगह कितना है? यहाँ पे H दिया है 17 के, 17 के,
बी बराबर कितना दिया यहाँ पे 8k, के से के कैंसिल आउट हो गया, तो से के का वैल्यू कितना है मेरा 17/8, 17/8, दोनों का वैल्यू हमको निकल गया। यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते हैं। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को ठीक से कर लीजिए, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। दिया सिक थीटा इजकल टू 13/12, 13/12 है। तो जितना भी थीटा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, साइन कॉस टेन सब का मान हमको निकालना है, ठीक है। सभी का 6 फंक्शन है ना, तो 6 गो का ही हमको मान निकालना है। इसमें एक गो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 5 गो होगा टोटल, ठीक। तो पहले यहाँ तक क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। तो सेक सॉल्यूशन पे आते हैं, देख लीजिए। सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है 13/12। तो मान लेते हैं, मान लिया कि पहले यहाँ से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे ए बी सी नहीं है कि सेक ए, यहाँ पे ए है निकालने के लिए नहीं बोला, थीटा दे दिया, तब यहाँ पे थीटा करेंगे इसको। इससे पहले ही बोल दिए, बार बार बोलते हैं। अब ए बी सी कहीं पे भी लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबका थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो सेक थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो उल्टा होगा, सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का होता है इसका कॉस थीटा का b/h, तो उसका उल्टा होता है सेक, तो h/b होगा। यानी कि h दिया है 13 और b कितना दिया है 12। तो मान लेते हैं यहाँ पे e वाला h है, e वाला p है इस फिगर में, और e वाला इसको b बोलते हैं, ठीक है ना। ये हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस। तो h इक्वल टू, h मतलब क्या bc दिया है, मान ली bc इक्वल टू, bc बोलिए या h बोलिए, ब्रैकेट में h भी लिख देते हैं, इक्वल टू ऊपर वाला h है 13 के, और नीचे वाला b क्या वाला, तो b वाला कौन वाला ac है, तो ac इक्वल टू, ac बोलिए या b बोलिए, ब्रैकेट में b लिख देते हैं। या ब्रैकेट नहीं लिखने से भी चलता, लेकिन हम समझाने के लिए बोल दें कि b वाला b जो लिखे हैं उसको ac क्यों लिखे हैं, इसलिए b बोलिए या ac बोलिए, दोनों का फ़र्क वही है मेन, सही, दोनों का मतलब वही है। अब अगर इसको ओनली b लिख के छोड़ देंगे, b बराबर इतना, तो भी चलेगा, ठीक है। या AC लिख देंगे, AC बराबर इतना, तब भी चलेगा, b नहीं लिखने से, जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि b कौन वाला है, b बोलिए या AC बोलिए, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। 12 के हमको निकालना है, p निकालना है ना, यहाँ पे तो p नहीं दिया है, तो AB निकालना है। AB यानी कि परपेंडिकुलर ही वाला निकालना है, व्हाट क्वेश्चन मार्क। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिगर को भी ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। फिगर आप नेमिंग खुद से भी कर सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं, उसको मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि थीटा यहाँ पे लगाइएगा, क्यों, क्योंकि थीटा दिया है ना। यहाँ पे ए होता तब नहीं लगाते थीटा, डायरेक्ट यहाँ पे ए लगा देते, बी रहता तो बी यहाँ पे रहता, सी रहता तो यहाँ पे लगाते, लेकिन यहाँ पे थीटा ऑलरेडी मेंशन किए कर दिया है क्वेश्चन में, इसलिए थीटा हम एंगल थीटा यहाँ मेंशन है ना, एंगल थीटा बना दिया इसमें फिगर में। थीटा रहेगा तो खाली यहाँ पे थीटा लगा दीजिए, और कुछ नहीं करना है, बाकी जैसे करते हैं प्रोसेस वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, या फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, पाइथागोरस प्रमेय से गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं, h² इक्वल टू क्या होता है p² प्लस b²। खुद से बनाइए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, हम तो बना रहे हैं, हम मेरे देख के बनाने से आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग खुद से क्वेश्चन लीजिए और बनाते रहिए, उसके बाद हम बना देंगे, जहाँ पे फंसिएगा हम हैं, ठीक है। पहले खुद से बनाने का ट्राई ज़रूर करें। तो h²
एच यहाँ पे दिया है, कितना दिया है एच, 13 के 13 के का एच की जगह सिर्फ एच की जगह देखिए 13 के लिख दें, लेकिन स्क्वायर बाहर में है ना तो उसका स्क्वायर दे दें। एच के बराबर दिया है खाली 13 का, तो एच यहाँ पे एच मान लीजिए अगर यहाँ पे नहीं रहता स्क्वायर तो खाली एच देख रहा है, तो एच बराबर 13 के, लेकिन स्क्वायर है हटा दीजिए, एच के यहाँ 13 अब स्क्वायर है चूँकि 2 का है ना 13 और के, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए 13 के का स्क्वायर। अब पी की जगह कितना है, पी नहीं दिया, पी हमको निकालना है। अब बी दिया है कितना है 12 के, 12 लिखेंगे बी की जगह सिर्फ स्क्वायर मत दिए, बी की जगह कितना है 12, तो 12 लिखें, के भी है तो के भी लिखें और उसका स्क्वायर, तो ब्रैकेट देके स्क्वायर दीजिएगा, ठीक है। 13 इंटू 13 कितना हुआ, 13 इंटू 13, इससे पहले ही कर दिए, एक को किए थे क्वेश्चन, तो 13 13 169 होता है और के भी है तो के स्क्वायर, पी स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर, के अंदर है ना तो के का भी तो स्क्वायर होगा, 12 का भी स्क्वायर करें, के अंदर है ब्रैकेट के तो के का भी स्क्वायर होगा, तो 144। अभी दोनों को के स्क्वायर को एक तरफ लाएंगे, 169 के स्क्वायर, इसके प्लस है बराबर के इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर को इधर लिखेंगे उधर लिखेंगे, कोई दोनों को माइनस कर दिए, 169 कितना होगा 25 के स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 के स्क्वायर उधर जाने से क्या होता है रूट लग जाता है, तो इसको फैक्टर में तोड़ देते हैं, अगर इस वर्गमूल नहीं आता तो फैक्टर में तोड़ देते हैं, के हो 2 को तो 2 को कर दिए इंटू में, 2 को में के को निकलता है जोड़ा में, ए को निकलता है 5 और 2 में के का था तो ए को 5 निकला, तो पी इज इक्वल टू कितना निकला मेरा 5 के, तो पी का भी वैल्यू हमको मालूम चल गया, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए अब सेक थीटा दिया है ना, सेक थीटा दे दिया है, अब साइन थीटा हमको निकालना है, साइन से ही शुरू स्टार्ट करते हैं, साइन ए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा साइन सी नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा बोला है, थीटा जितना भी थीटा है सबका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा एच, पी को लिख सकते हैं, पी मतलब क्या ए बी और एच मतलब क्या बी सी, बोलिए यहाँ सी बी जो बोले, ए बी बोलिए या बी ए बोले, दोनों का मतलब वही है, यहाँ बी सी बोलिए या सी बी बोले, दोनों का मतलब वही है। तो ए बी मतलब क्या, पी दिया है तो पी कितना दिया है यहाँ पे साइन थीटा, पी दिया है 5 के अपॉन एच कितना है 13 के से के कैंसिल हो गया, 5 बटा 13 के तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब साइन का निकला, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का निकल जाएगा। कॉसेक का क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है पी, कॉसेक इस साइन का होता है पी बटा एच, तो इसका उल्टा, तो एच ऊपर चले जाएगा और पी नीचे आएगा, यानी कि बी सी ऊपर चल जाएगा, एगो का वैल्यू यहाँ तक निकला, ठीक है। कॉसेक थीटा, चूंकि साइन थीटा का उल्टा होता है रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, इसलिए कॉसेक थीटा का निकाल रहे हैं, तो इसका देखिए एच था पी, तो पी बटा एच, तो इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा साइन थीटा का, तो एच ऊपर गया और पी नीचे है, तो एच की जगह यहाँ बी सी था, बी सी ऊपर चल गया और ए बी नीचे आ जाएगा, क्लियर। अब उसका वैल्यू जो है उसको पुट कर देते हैं, एच के बराबर कितना था पहले यहाँ तक कॉसेक थीटा, एच कितना है यहाँ पे 13 के और पी कितना है यहाँ पे 5 के से के कैंसिल, कॉसेक थीटा 13/5 खत्म। देखिए यहाँ 5/13 था, इसका उल्टा आया, 13 ऊपर गया 5 नीचे आया, साइन निकल गया कॉसेक निकल गया। अब कॉस निकालेंगे, साइन को कॉस का निकालते हैं, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा,
कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच, बी यानी कि AC लिख सकते हैं उसको, और एच यानी कि BC। बी कितना दिया? 12 के, और एच कितना है? 13 के से के कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा 12/13। अब देखिए इसका क्या उल्टा होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो 13/12 क्वेश्चन में दिया है 13/12, ठीक है। इसका उल्टा भी रिवर्स हो गया। पहले यहाँ तक कर लीजिए, फिर अब 10 पे आते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? P/B। तो P की जगह क्या है? इसको AB लिख सकते हैं या BA, और B की जगह क्या होता है? AC या CA, जो बोलिए। टेन थीटा P की जगह कितना था? 5K बटा B की जगह 12K, K से K कैंसिल, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 5/12 है, तो 12। क्लियर। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद कॉट पे आते हैं। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा, चूँकि यहाँ पे बार बार बोलते हैं थीटा, इसलिए यहाँ पे थीटा मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन में थीटा दिया है। अगर क्वेश्चन में सपोज से ए रहता कि 13/12, तब यहाँ पे थीटा तो जो था वो नहीं लिखते, ठीक है। तब यहाँ पे ए दिया है तो ए को यहाँ पे लिख दो, और जितना भी निकलता सब मेरा ए निकलता। चूँकि यहाँ पे थीटा दिया है, इसलिए जितना भी निकल रहा है मेरा सब थीटा के टर्म में ही निकल रहा है, ठीक है। टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, जितना भी निकलेगा सब थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा इज गिवन, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो उल्टा मतलब क्या? B/P होगा। इसका अगर P/B होता तो B/P, तो ये AC और AB नीचे चल जाएगा। B ऊपर गया तो B ऊपर गया, P नीचे आएगा, तो B की जगह क्या है यहाँ पे? AC, और P की जगह AB, तो AB नीचे आएगा। कॉट थीटा, B कितना दिया है यहाँ पे? 12 के। वीडियो का क्वालिटी बोलिएगा, ठीक है, कैसा आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे दिन से नहीं दिख रहा है ना, आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा बोलिएगा वीडियो का क्वालिटी ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो 12 और P की जगह कितना है? B की जगह 12 और P की जगह 5। K से K कैंसिल, 12/5। किसका वैल्यू निकला? कॉट थीटा का। तो जितना भी थीटा ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो था सब हम निकाल लिए, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जितना साइन कॉस टेन का सब निकाल लिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो आज का सेशन है आपको अच्छा लगे, और वीडियो को हो सके तो आप जितना शेयर कीजिएगा उतना ही मेरा मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब लाइक करते ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे।